एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि योइटो को गोली लगने के बाद मिराई के ऊपर भी गोलियां बरसाई जाती हैं, लेकिन मिराई अपने विंग्स का यूज करके वहां से हट जाता है और इसके बाद वो योइटो की बॉडी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो प्रोफेसर होता है वो योइटो की बॉडी को पकड़ लेता है और उस पर तुरंत ही अपने व्हाइट एरो का इस्तेमाल कर देता है। योइटो जैसे ही मरता है तो उसके पास जितने भी एरोज और विंग्स होते हैं वो सभी प्रोफेसर के पास आ जाते हैं। नाकोमी भी इसके बाद प्रोफेसर के साथ ही आ जाता है। इसके बाद साकी, मिराई और यूरी भी वहां से निकल जाते हैं। साकी, यूरी और मिराई इसके बाद अपने बेस पर वापस आ जाते हैं और तभी सुसुमो योइटो के फोन से उनके पास एक कॉल आती है और वो कॉल प्रोफेसर ने की होती है। वो मिराई को कहता है कि फोन स्पीकर पे रखो। इसके बाद वो कहता है कि योइटो अब मर चुका है और उसके विंग्स और एरोज सभी मेरे पास हैं। मुझे लगता है कि हमें अब अपनी डिस्कशन तभी आगे करनी चाहिए जब हमें लोगों का रेस्पॉन्स पता होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नाकोमी प्रोफेसर से कह रहा होता है कि योइटो मरना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से मर गया। जिस पर प्रोफेसर नाकोमी से कहता है यही हकीकत है। वैसे क्या तुमने पहली बार कोई डेड बॉडी देखी है? जिस पर नाकोमी कहता है मैंने पहले भी बहुत सारी डेड बॉडीज देखी हैं। इसके बाद प्रोफेसर कहता है मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। इसके बाद वो नाकोमी से कहता है तुम्हें इस ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार नहीं है तो क्या मैं तुम्हें अपने व्हाइट एरो से शूट कर सकता हूँ? जिस पर नाकोमी कहता है बिल्कुल। इसके बाद वो कहता है अगर मैं तुम्हें अपना व्हाइट एरो दूंगा तो क्या तुम मुझे व्हाइट एरो से शूट करोगे? जिस पर नाकोमी कहता है कि मैं आपकी बात को कभी भी नहीं टालूंगा और मैं ये काम भी करूँगा। इसके बाद प्रोफेसर उसे एक बात कहते हैं और नाकोमी कहता है यही बातें तो आपने अपनी बुक में भी लिखी हैं। इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि प्रोफेसर उस पर अपने रेड एरो का इस्तेमाल कर देता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मिराई, साकी और यूरी अब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए और वो होशी और युमिकी का इंतज़ार करते हैं क्योंकि वही अब इन्हें कुछ बताएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साकी युकिमी को कॉल करती हैं और उनसे कुछ ज़रूरी बातें करती हैं। तभी हम देखते हैं कि युमिकी होशी के पास आ जाती हैं और तभी वो होशी के ऊपर अपने रेड एरो का इस्तेमाल करके कहती हैं कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पेनेमा योइटो की सोल को लेकर वापस गॉड के पास चला जाता है और तभी बाकी एंजल्स कहते हैं कि यहाँ पर एक इमरजेंसी हो गई है क्योंकि जो गॉड हैं वो गायब हो रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरे जापान में प्रोटेस्ट्स हो रहे होते हैं और सभी लोगों की यही मांग होती है कि प्रोफेसर को ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि होशी ने मिराई, साकी और यूरी को एक नए बेसमेंट में ले आता है। होशी इनसे कहता है कि गवर्नमेंट अभी भी गॉड कैंडिडेट्स को पकड़ना चाहती है। वैसे हमने उन स्नाइपर्स को अरेस्ट कर लिया है लेकिन अभी तक उनकी आइडेंटिटीज हमें पता नहीं चली हैं और अब दुनिया को भी पता चल चुका है कि गॉड कैंडिडेट्स के ऊपर ब्लाइंड स्पॉट से हमला किया जा सकता है। इसके बाद मिराई कहता है कि हमें प्रोफेसर ने कहा कि वो हमें फिर से कॉल करेंगे और मैं उन्हें मना लूँगा कि गॉड सच में होते हैं और हमें जल्दी से ये प्रोसेस भी ख़त्म कर लेंगे। जिस पर यूरी कहती हैं उन्हें तो बिलीव ही नहीं है कि गॉड हैं, वो तो गॉड को एक क्रीचर समझते हैं तो तुम उसे कैसे मना लोगे? इसके बाद होशी कहता है इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं प्रोफेसर को समझा लूँगा क्योंकि मैं और प्रोफेसर दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद वो बताता है कि प्रोफेसर शुरुआत से ही एक काबिल बच्चा था और वो हमेशा किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था। एक बार होशी और प्रोफेसर के बीच में एक रेस होती है और रेस ख़त्म होने के बाद होशी प्रोफेसर को अपनी फ्रेंडशिप के लिए कहता है लेकिन प्रोफेसर उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं करता है और कहता है मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। होशी उसे कहता है अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि मैं अपने आप ही पढ़ना चाहता हूँ और इसके बाद हमें बताया जाता है कि उसने एक नावल लिखी होती है जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली नावल बनती है और उसके बाद उसे 2 नोबेल प्राइज़ भी मिलते हैं, लिटरेचर और फिजिक्स में। इसके बाद उसे नेशनल एकेडमी अवार्ड भी मिलता है और ये सब सुनकर साकी और मिराई हैरान होते हैं कि उसने अपने बलबूते पे ही इतना ज़्यादा हासिल कर लिया है। जिस पर होशी कहता है लेकिन वो कभी भी फेमस बनना नहीं चाहता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नाकोमी और प्रोफेसर एक साथ होते हैं और प्रोफेसर नाकोमी से कह रहा होता है कि मैं जानना चाहता था कि जब इंसान मरता है तो उसके साथ क्या होता है। हेवन, हेल ये सब लोगों ने ही बनाया है ताकि
वो गॉड पर बिलीव करे, और गॉड भी एक नकली हैं, वो एक क्रीचर हैं जो कि इंसानों ने ही बनाया है। नाकुमी प्रोफेसर से कहता है आप सही हो, लेकिन मैंने देखा है एंजल्स इंसानों की सोल्स लेते हैं। जिस पर प्रोफेसर कहता है वो बस एक इल्यूजन है। एंजल्स ह्यूमन बॉडी से एक एनर्जी लेते हैं, और अगर हमने उस एनर्जी को प्रॉपरली इस्तेमाल कर लिया तो इंसानियत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। इसके बाद हमें प्रोफेसर के बारे में बताया जाता है कि उसने बहुत ही यंग एज में बहुत चीज़ें हासिल कर ली हैं, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उसे इस शोहरत की कोई परवाह नहीं। वो बस इंसानियत की मदद करना चाहता है और अपनी रिसर्च करना चाहता है। लेकिन अब उसे पता चल चुका होता है कि वो अब अपनी लिमिट पर पहुंच गया है, और वो बहुत सारी पिल्स लेके उन्हें खाकर अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता था। लेकिन तभी उसके सामने मुनी आती है। पहले तो उसे लगता है कि ये बस उसका एक वहम है, लेकिन तभी मुनी उसे कहती है कि कौन सी चीज़ से तुम्हें जीने के लिए उम्मीद मिलेगी। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि मुझे जीने के लिए कोई भी उम्मीद नहीं चाहिए, मैं बस जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। जिस पर मुन्नी कहती है कि तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है कि तुम हर एक सच्चाई जान जाओगे। प्रोफेसर इसके बाद नाकुमी के एंजल ओगारो को देखकर कहता है ये है एंजल ऑफ डार्कनेस, जिसे हेवन के सीक्रेट्स पता है, मुझे इसी से पूछना चाहिए। इसके बाद वो ओगारो से कहता है क्या वो तुम ही हो जिसके पास स्पेशल पावर हैं, या फिर वो कोई और एंजल हैं। जिस पर ओगारो कहता है अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता, मैं बस चाहता हूँ कि मेरा पार्टनर गॉड बने, और अभी तुम उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो। इसके बाद प्रोफेसर नाकुमी की तरफ अपना वाइट एरो करके कहता है अगर तुमने मुझे वो सच्चाई नहीं बताई कि किस एंजल के पास वो स्पेशल पावर हैं तो मैं नाकुमी को मार डालूंगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस पर ओगारो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि किस एंजल के पास वो स्पेशल पावर हैं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो तुमने सुसुमो योइटो से वाइट एरो हासिल किया था वो वाइट एरो तुम नाकुमी को दोगे। इसके बाद प्रोफेसर वो वाइट एरो नाकुमी को दे भी देता है, और ओगारो इसके बाद कहता है जिस एंजल के पास स्पेशल पावर है वो नासे हैं। नासे इस दुनिया की यानी ह्यूमन वर्ल्ड की चीज़ों को छू सकती हैं जो कि और कोई एंजल नहीं कर सकता है। नासे ने ही अपने हाथों से मिराई की जान बचाई थी, लेकिन उसे इस पावर के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। प्रोफेसर ये बातें सुनने के बाद कहता है क्या वो गॉड कैंडिडेट्स को अपने एरोज से शूट कर सकती हैं। जिस पर ओगारो कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। इसके बाद प्रोफेसर अपने मन में सोचता है अब मुझे पता चल गया है कि मुझे अगली चाल क्या चलनी है। इसके बाद प्रोफेसर प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके कहता है कि नेशनल स्टेडियम में मुझे काफ़ी ज़्यादा भीड़ चाहिए, और मैं चाहता हूं कि वहां पर गॉड कैंडिडेट्स भी आए, हमें कुछ ऐसा करना होगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर कहता है भला गॉड कैंडिडेट्स वहां पर क्यों आएंगे। जिस पर प्रोफेसर कहता है वो चाहते हैं कि इस गॉड सिलेक्शन का जल्दी से जल्दी अंत हो, और इसीलिए वो वहां पर आएंगे। यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। सो इस एनिमे में टोटल 24 एपिसोड्स हैं, तो अभी तक तो हमने 20 एपिसोड्स को कवर कर लिया है, अभी बस 4 ही एपिसोड्स भी हैं। तो अगर तुमने अभी तक अपने दोस्तों के साथ इस वाली वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्द से शेयर कर देना, और सब्सक्राइब और जो भी करना है बस तुम्हें ही करना है।